ओम शांति। ईश्वर के महावाक्य सुनने से पहले हम जो सुना रहे हैं वो कौन है, तो खुद को आत्मा निश्चय करेंगे। परमात्मा की संतान मैं आत्मा, परमात्मा के ज्ञान की निमित्त बन यह ज्ञान को सुनकर, समझकर, धारणा में लाकर और आत्माओं को यह ज्ञान मैं आत्मा सुना रही हूँ, कर्मेंद्रियों का सहारा लेकर। मैं सुनने वाली आत्मा, परमात्मा सुनाने वाला, और आप सब बच्चे आत्माएं जो रूहानी पिता के यह महावाक्यों को सुनते हैं, तो खुद को फरिश्ता और परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे। आज 27/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न है मुरली का, यह कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर में बाबा ने कहा, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई कुछ भी कहे। हमने भक्ति में क्या समझा कि हम निर्जला व्रत कर लेंगे, हम कुछ समय के लिए सात्विक भोजन को खा लेंगे, हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, धन पैसा चढ़ाएंगे, नारियल आदि तोड़ेंगे, मंदिर के दर्शन कर लेंगे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देंगे, तो हमारे ऊपर परमात्मा खुश हो जाएंगे। जबकि यह सब झूठ है। भगवान खुश ना खुश, या हमें कोई पनिशमेंट, या हमारे ऊपर में कोई इस तरह से दुख देता या सज़ा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि भगवान हमारा बाप है, और बाप अपने बच्चों को दुख नहीं देता, कष्ट में नहीं देख सकता, भूखे रहने की बात नहीं कहता। हाँ, उस बाप के साथ में एक धर्मराज चलता है जो उसका दायां हाथ है। वह आपके किए विकर्मों की, आपके बुरे कर्मों की, आपके द्वारा किसी के प्रति भावना गलत रखने की, या कोई भी इस तरह से दुर्व्यवहार करने की सज़ा का वो लेखा जोखा ज़रूर रखता है, तो वो ज़रूर फिर सज़ा देता है। लेकिन एक पिता, एक भगवान, एक ईश्वर जिसे हम कहते हैं, वो किसी को भी दुख तकलीफ़ में ना देख सकता और ना ही वो देता है। तो बाबा कहते हैं, जो हमारा ज्ञान है, बाबा का ज्ञान सागर का जो ज्ञान है, वह इस संगम युग पर आकर के बाबा हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर आते हैं ब्रह्मा तन में, सभी जानते हैं। तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर के जब वह यह ज्ञान वर्षा करते हैं, और हम आत्माएं जब इस ज्ञान वर्षा को सुनते हैं, तो यह ज्ञान सुनकर बहुत सारे ऐसे मनुष्य आत्माएं होंगी जो तुम्हारी निंदा करेंगी, स्तुति करेंगी, तुम्हें विकारों में जाने के लिए रोकेंगी, मना करेंगी कि जाओ, और आप कहेंगे नहीं, हमारे बाप ने तो कहा है, पवित्रता के सागर ने कहा है, पवित्र बनना है, देवी देवता बनना है, तो फिर ये विकारों को छोड़ो। लेकिन आपको उसके लिए मार भी खानी पड़ेगी। और आप जब ज्ञान सुनाएंगे और आप यह सब कहेंगे कि हमें तो स्वयं भगवान ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो लोग आपकी निंदा भी करेंगे, हंसेंगे,
हंसाएंगे भी, आपका मजाक भी बनाएंगे और ना जाने कौन कौन सी बातें भी कहेंगे, आपको पागल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह जब आपकी निंदा स्तुति आदि होगी तो आपको यह सब सुनकर के पढ़ाई नहीं छोड़नी है, यह ईश्वरीय पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा बाबा ने कहा, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू माना जो सबसे मीठा हो, और सबसे मीठा तो सिर्फ मैं हो सकता हूँ। निष्काम, निर्मोही, पावन, एवर प्योर रहने वाला वो सुप्रीम सोल ही मियाँ मिट्ठू है। हम कोई भी संसार में मनुष्य आत्मा मियाँ मिट्ठू नहीं है। तो किसी को भी बाबा कहते अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की भी आत्मगिलानी या किसी की भी बुराई मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना, बाप की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना, समझा। कई मनुष्य आत्माएं, बाबा के बच्चे, नए पुराने बच्चे जब सेंटर डेली रोज जाते हैं और वहाँ कई बार क्या होता है, जो टीचर बहनें पढ़ाती हैं, जो बाबा की मुरली सुनाया करती हैं, निमित्त बने हुए भाई बहन, तो वो आपस में लौकिक नाम से उनको पुकारती हैं। फिर कई बार सेवा का टाइम आता है तो सेवा के टाइम पे वो कुछ एक भाइयों का नाम लेते हैं और कुछ एक भाइयों को नहीं लेते हैं, तो फिर पूंछ बोलते हैं ना। पूंछ तो बंदर की होती है, लेकिन पूंछ तो बंदर नहीं कहता है कि मेरी पूछो, मुझे पूछो, मेरे हाल चाल क्या है, मैं कैसा हूँ, मुझे काम दो या नहीं दो, मेरी सेवा को ऊपर उठाओ नहीं उठाओ, मुझे क्यों नहीं कहा। तो पूंछ किसकी हुई? मनुष्य चाहता है कि मुझे कोई पूछे या बंदर चाहता है कि पूंछ मुझे कोई पूछे? तो पूंछ तो मनुष्यों की हुई। आपको नहीं पूछा, आपने थोड़ा सा नाराज हुए, आपको लगा कि सामने वाली आत्मा ने मेरा नाम नहीं लिया और बस आप नाराज हो गए। नाराज होकर के परमात्मा की, ईश्वर की पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं ऐसे कभी मत करना, नहीं तो माया मोड़ लेगी आपको, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना है, बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं जब हम आपके बने हैं, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह जो सिलान में लंका दिखाते हैं वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलान एक टापू बेट है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते हैं कि यह सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑल राउंड समुद्र है। कहते हैं ना, पृथ्वी के 3 हिस्से में पानी है ना, और एक हिस्से में पृथ्वी है। तो बाबा कहते हैं उसी पानी पर जो पृथ्वी के ऊपर में बंद पानी को हटा करके अपना अपना जो बना लिया है ना, वह सब समुद्र समुद्र जैसा हो जाएगा ना। तो बाबा कहते सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑलराउंड समुद्र है। दिखाते हैं ना, वास्को डी गामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बाबा कहते हैं बेट हो गया ना, यह बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है, यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलान नहीं है। वह समय तो अब है ना, यह तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए हैं, हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा। जब नहीं था ज्ञान तब हम भी उन्हीं सब बातों पर विश्वास करते थे। बाबा ने अब समझाया है तो यह सब शास्त्रों में जो भी बाबा कहते हैं गपोड़े लगाए हुए हैं, तो अब श्री की श्रीमत कह रही है कि गपोड़े हैं तो सत्य है ना, इसमें असत्य या क्वेश्चन मार्क खड़ा होने की बात ही नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम समझते हो, पहले तुम भी ऐसे ही समझते थे कि शायद ऐसा होगा, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करें तब तो ख्याल चले ना, बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी। अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर से नाली, है ना, समझते हैं ना। उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई, आग लगाई, क्या क्या बैट बनाते हैं,
आग तो इस समय सारी दुनिया को लगी हुई है विकारों की। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, अखंड भारत है। भारत कभी भी विनाश होता ही नहीं है, वो तो अखंड है। और यही परमात्मा का जन्म स्थान है, यही देवी देवताओं की आदि अनादि जो ड्रामा में आते हैं है ना, वह सब की भूमि यही है। तो ये तो अखंड भूमि है। फिर कह दिया मिथ्या है, प्रकृति मिथ्या नहीं है। प्रकृति स्वरूप बदलती है लेकिन मिथ्या नहीं हो सकती, है ना। तो बाबा कहते अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि भारत है, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। कभी इसका विनाश नहीं होता है। आत्मा, परमात्मा और भारत भूमि का ये अखंड भारत भूमि है ना। तो बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड हैं वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होती है। लड़ाई शुरू यहाँ से ही हुई है। अभी तो यह छोटी छोटी रिहर्सल है जो देख रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है ना, व्याप्त पूरे विश्व में। तो इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। शुरुआत हो रही है, एक तरफ स्थापना हो रही है और एक तरफ विनाश हो रहा है। तो बाबा कहते हैं यह बीच का समय है, यह बातें और किसकी बुद्धि में आ ना सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा ये चक्र है, कलयुग अंत और सतयुग आदि। इस समय सभी धर्म भी जरूर हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन ज़रूर आता है, ऐसे ना बाबा कहते ऐसे हो ना सके कि रात ना आए, है ना। ऐसे नहीं होता। कितना भी देखो, कितना भी दुख की विकट परिस्थिति में भी आप हैं, कितनी भी आपके जीवन में समस्या है, लेकिन यह नहीं है कि रात ठहर जाएगी या दिन ठहर जाएगा। दिन है तो रात भी होनी है और रात है तो दिन भी ज़रूर होना है। बाबा कहते हैं बदली ज़रूर होता है, तो रात के बाद दिन ज़रूर आता है। ऐसे हो ना सके कि रात ना आए। बाप सब राज आकर समझाते हैं कि जब सुख मिलता है तो सुख रहता है और जब रात भी फिर आनी ही है, यह भी गुहा राज है। एम बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट तो यहाँ आकर तुम बच्चे समझते हो। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वह भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अब इस 5000 वर्षों में ही देख लीजिए संसार में कैसे कैसे आपको देखने मिल रहे हैं सीन। कोई भूखा है तो किसी का कुत्ता दूध रोटी में पल रहा है, किसी के पास में हवा के लिए पंखा भी नहीं है तो किसी के पास में एसी डले फिर रहे हैं ना। तो इस तरह से बाप समझा रहे हैं कि 5000 वर्ष में जब ये हालत है, किसी के पास में अटूट धन है, किसी के पास में खाने को नहीं है, तो वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, यह तो तुम्हारी कल्पना है। ना जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते किसी का भी इसमें दोष नहीं है। बाबा कहते हैं सतयुग में यह शास्त्र, कहानियाँ, नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे। कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आदि से ही चले आ रहे हैं, आदि में नहीं होते, द्वापर से शुरुआत होती है तब बनाते हैं। और कोई तो बना ना सके, तुम संबत भी बता सकते हो, संबत है ना, बता सकते हो कब कौन सा संबत और कब फिर भी कर्म संबत शुरू होता। तो आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी, पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा।
शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे। जब उनको भासना तो रहती है ना, शिवालय सबसे पहले बनते हैं जब भक्ति में आते हैं तो, है ना, क्योंकि उसने ही हमें सुख में भेजा, तो उसका ही सबसे पहले यादगार फिर पूजन होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे, जैसा हुआ सो फिर से होगा, फिर से मोहम्मद गजनबी आदि आकर के लूटेंगे। यह बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख ना सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी सी बना दी है ना। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूबल चीज़ है ना, इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है ना प्रेजेंट। तो अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज़ ही नहीं, बाबा कहते रखने की चीज़ तो उस सुप्रीम सोल गॉड फादर को है, याद में, है ना। खुद यहाँ समा जाओ और उसको संभालो, है ना। तो इतनी सी जगह चाहिए है, इसीलिए कहते हैं ना, अभी इतने बड़े नेत्र में सिर्फ हमारा जो एक छोटा सा डॉट है, ये बाकी सब उसकी क्या है, ये सब उसकी सुंदरता के लिए इसको बनाया है। बाकी इसमें जो छोटा सा डॉट है बस वो काम का है, बाकी सब ये दिखावटी है ना। तो काम की चीज़ तो वो छोटा डॉट है, ऐसे ही वो बिंदु में सिंधु है कि नहीं है। तो बाबा कहते हैं इतना ज्ञान सब उसी में तो है? तुम बच्चे समझते हो कि उसके पास में अथाह ज्ञान, सागर के पास में अथाह ज्ञान देने के लिए है और अंत तक देते रहेंगे, है ना। अब हम ये मुरली आदि तो नहीं इकट्ठी कर सकते, यह रखने की चीज़ ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं, हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएंगे। कहाँ तो हमारी 2-4 हज़ार मुरलियाँ, कहाँ उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती हैं, सब भाषाओं में, है ना, अलग अलग भाषाओं में। बाबा कहते हैं सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे, बाप समझाते हैं यह ज्ञान जो तुमको आत्मा को मिलता है यह बिल्कुल ही नया है, इसका पुस्तक तो है नहीं। बाबा ने ये बात भी क्लियर कर दिया। बहुत सारे भाई बहनों के मन में क्वेश्चन उठता है कि गीता कौन सी गीता को माने, है ना, वो लिखी हुई गीता सत्य माने या इस ज्ञान सागर के इस मुख के द्वारा कही हुई गीता का ज्ञान सत्य है। मूझते हैं मनुष्य आत्माएं, क्योंकि वो तो द्वापर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, इसमें तो कोई लिखावट है नहीं। तो बाबा कहते बहुत समझते होंगे, है ना, कि इतनी सारे ये शास्त्र आदि पढ़ते होंगे, समझते होंगे, तुमको तो यह नया मिलता है, इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखाते हैं यह अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज इस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप को फारकती दी तो खलास, बाप का बनकर अगर बेकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वह आज है नहीं, गायब हो जाते हैं ना। कितना ज्ञान पाकर के सेवा करना शुरू करते हैं और फिर वो दिखाई नहीं देते, गायब ही हो जाते हैं, है ना। बाबा कहते कितना बोलना शुरू करते हैं फिर कुछ रह ही नहीं जाता, गला घुट जाता है। इसका मतलब वो मर नहीं जाते हैं, शरीर नहीं छूट जाता है, लेकिन अब वो जब नीचे माया उनको ले लेती है तो वो नाक के बल फिर पट गिर जाते हैं। फिर वो बेकार में गए तो फिर बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि फिर उनके पास में धारणा ही नहीं रहती ना। जो प्रैक्टिकल है, जो स्वरूप है, जो धारणा है ना, वही तो फिर प्रचार करते हैं। तो बाबा कहते अच्छा प्रचार करते थे, वह आज है नहीं। कोई ब्रह्म कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं। देखो बाबा क्या क्या लिखते हैं बच्चों के बारे में, कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते।
आखिर नींद उठ कर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, इसमें किसका कल्याण है, बाप का या आपका? हाँ, बाप का तो अकल्याण है नहीं, आपका ही अकल्याण है। तो यह नहीं करते। बाबा कहते रूठ जाते हैं। बाप कहते हैं कि महामूर्ख, देखना हो तो यहाँ देखो, लिख कर भी देते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियाँ थीं, आज वह है नहीं, तो वंडर है ना, इसीलिए बाबा नाम बदली नहीं करते। माया अजगर के पेट में चले गए, फिर मुख से कुछ कह ना सकें, है ना। अजगर कुछ खा लेता है तो फिर बिल्कुल शांत बैठ जाता है ना, तो यह अविनाशी ज्ञान सुना ना सके, फिर बाप दादा की राय भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक तो विनाश की बात को लेकर के मुरली को पढ़ना बंद करे बैठे हुए हैं, और दूसरा विकार में जो बाबा कहते हैं वो दूसरा, सबसे फर्स्ट तो वही एक कारण है कि विकार में मना करते हैं बाबा जाने, तो उससे कारण से तो छोड़ते बैठते हैं। एक दूसरा वो भी है कि विनाश की बात लिखते हैं। तीसरा जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट है वह है कि बाबा खान पान को लेकर के भी कई बार कहते हैं, है ना। तो इन सब बातों की वजह से कोई फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसमें बाप का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका सब कुछ बिगड़ेगा। यह बात आपको गांठ बांधनी है। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे, तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, वो तो विचारे हैं, परवश हैं, जानते नहीं हैं कि यह छोटा भाई है व बड़ा। उनको तो नहीं पता ना कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ और ये सब कौन है, तो उनको ज्ञान नहीं है। छोटा बड़ा भाई बहन जानते नहीं, तो यह तो बाप ही जाने। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देहाभिमान वालों का माथा ही एकदम मोड़ लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेगी। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो यह कोई कॉमन सत्संग थोड़े ही है। तुम कितना धैर्यता से बैठ समझाते हो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पदमधारी तुमको मिलते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये कोई देवी देवताओं के अलंकार नहीं है, ये तो तुम ब्राह्मणों के अलंकार हैं। ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी तो तुमको कहते हैं। वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, यह बाप ही समझाते हैं। दुनिया क्या जाने, कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है सर्वोदय, गाते भी हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। कहते हैं ना ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान सूर्य कौन है? बाबा है ना। और ज्ञान चंद्रमा ईश्वर ने जैसे चुना है रथ, है ना। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात खत्म होती है तो ब्रह्मा की रात पूरी होती, फिर दिन शुरू हो जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। रचता बाप इस रचना की रचना करके नई दुनिया की, नई सृष्टि की रचना इसके द्वारा कराते हैं, ब्रह्मा के द्वारा, फिर पालना विष्णु के द्वारा, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ना आत्मा को, ना परमात्मा को, ना रचता को और ना रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था? तुम स्वर्ग के मालिक थे ना।
फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परम पिता परमात्मा है, स्वर्ग का रचयिता। तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो भी यह सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती, याद में रहने नहीं देती, नाक से पकड़ घूसा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है। अब मैं तो खुद ही उसके राज्य में आया हूँ, हाँ, तो वो तो कोशिश करेगी ही ना कि मेरे दुश्मन को मैं भगाऊं कि नहीं, ऐसे सोचती है। तो रावण माया तो बॉक्सिंग करती है ना। बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं, फारकती दे देते हैं, खलास। निश्चय हुआ या बादशाही लो, संचय हुआ, खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करो। और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है। बाबा ने क्यों कहा है कि 12 बजे 1:30-2 बजे तक अमृत वेला अच्छा नहीं होता? क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य आत्माएँ उसी समय विकारों में जाती हैं। तो उस समय वायुमंडल एकदम दूषित रहता है ना। इसलिए बाबा ने कहा है 2 बजे से शुरुआत हो जाती है। यूँ तो दूसरा दिन 12 बजे से लग जाता है, एम शुरू हो जाता है, अर्थात सुबह शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं वह सही समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है ना, और इसमें बाबा ने अमृत वेले कहा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 बजे से 6 बजे तक का जो समय रहता है वह एकदम प्यूरिटी। क्योंकि सभी सांझ के समय देखो नुमा शाम भी बाबा ने कहा है, क्योंकि संध्या करने के टाइम पे सब गोधूली का टाइम होता है, गायों का घर वापस, पशु पक्षी सब अपने घर जाते हैं ना। उस समय बड़ा एनवायरनमेंट, बहुत वातावरण अच्छा रहता है, पावरफुल रहता है, पवित्र रहता है, पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, क्योंकि सबके घर में पूजा अर्चना होती है ना। और सुबह में भी बाबा ने कहा है अमृत वेले, क्योंकि उस समय सभी आत्माएं ज़्यादातर अपनी मौत की नींद में सोई रहना माना, आधी मौत की नींद में ही सोए रहता है ना इंसान, तो इसीलिए उसे शुभ माना गया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं ना। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे। ब्रह्मा बाबा, हमारे जानकी दादी, हमारे मनमोहनी दादी, है ना, आखिरी दम तक देखो 3-3 बार मुरलियाँ पढ़ा करती थी। यहाँ तो एक बार में ही सुनने में गुटका खाते, झुटका आते, नींद आते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का बता रहे हैं कि वो भी उठ कर के 2 बजे मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखें कैसे मुरली चलाते हैं। यह सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सब कहेंगे तुम बीके को छोड़ दिया है, तुमने बीके को छोड़ दिया है, तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो? फिर तो बाप को भी याद नहीं करते होंगे। फिर वह याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गतिशील किसी बच्चे की ना हो। बाबा देखिए कह रहे हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। हाँ, खुदा तो चाहता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अब बच्चे मानेंगे तब तो। कहते खुदा ना करे ऐसा हो, अब खुदा क्या करेगा? खुदा तो चाह रहा है, अब आप चाहेंगे तब तो खुदा की बात मानेंगे। तो बाप तो समझ सकते हैं ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संतोष में खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मण के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मण का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, अहोप सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे।
सर्वे से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे, यहाँ से बाहर निकला बस खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्याभिचारी भक्ति, है ना। यह ब्रह्मा है, शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना। आज मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धिवन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बच्चा बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज मीठे बाबा का वरदान। बाबा ने कहा, स्वामान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। स्वामान में रहेंगे तो आपके पीछे मान सदा लगा रहेगा। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। आपके पास में जो है वही संतुष्टता का साधन है। हम उन चीज़ों को गिनते हैं जो हमारे पास में नहीं होती हैं और हम उन चीज़ों को कभी नहीं गिनते हैं जो हमारे पास होती हैं। तो आप उनको गिनना शुरू करिए जो आपको उसने दिया है, और वह भी आपका ही है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिला है, चाहे सुख और चाहे दुख। ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके पास यदि एक है और सामने वाले के पास यदि 4 है तो उसके पास 4 क्यों है, यह देख करके आपका एक आपको कम लगने लग जाए। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आज आपको मान लीजिए आपकी जितनी आपने मन में रखा संकल्प उससे अधिक आपको फ़ायदा है तो आप कितना खुश होते हैं। और दूसरे दिन यदि आपने उससे भी अधिक चाहत रखी और उससे कहीं आपको कम फ़ायदा हुआ तो आप दुखी हो जाते। आप यह क्यों नहीं सोचते कि कल आपने ज़्यादा नहीं सोचा था फिर भी आपको उससे कहीं अधिक मिला, और आज यदि आपने ज़्यादा सोचा और उससे कम मिला तो क्या हुआ, कल तो आपको ज़्यादा मिल गया था। तो इस तरह से आप कभी भी आपकी यदि हद की इच्छाओं में रहेंगे ना तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो आप स्वमान में स्थित रहेंगे तो आपको किसी लौकिक स्थूल मान शान की इस नाम की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा यही कह रहे कि हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है ना। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करने वाला ही
कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति।